महाप्रकाश लीला। ये महाप्रकाश का मतलब होता है कि प्रकाश मतलब तो स्वयं भगवान, और जो स्वयं भगवान अपने को दे रहे महाप्रकाश लीला में। तो इसमें बड़ा सुंदर वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु एक बार बड़ा सुंदर कीर्तन कर रहे थे, मुकुंद गा रहे थे। मुकुंद जो भक्त थे मुकुंद दत्त, वो बड़ा सुंदर गाते थे चैतन्य महाप्रभु के लीला में। और जब मुकुंद गाते थे तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे भाव विभोर होकर नाचते थे कि उसका वर्णन भी करना कठिन है। ऐसे वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते थे तो भक्त लोग भी सोचते थे कि क्या नृत्य है, क्योंकि वो एकदम भाव में चले जाते थे भगवान। तो ऐसे भाव विभोर कीर्तन हो रहा है, और भाव विभोर कीर्तन में भगवान एक बार स्वयं होके बोल रहे हैं कि मुझे आप पूजा करो, मुझे मेरा अभिषेक करो। तो ऐसा स्वयं होके बोल रहे हैं। इसके पहले क्या बोल रहे थे, किसी ने बोला कि मैं भगवान हूँ, आप भगवान हैं, तो विष्णु विष्णु करके वो चले जाते थे। लेकिन इस बार भगवान स्वयं होके बोल रहे हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान हूँ, मैं कृष्ण हूँ। और जाके अद्वैत आचार्य, क्षमा कीजिए, श्रीवास आंगन जो रात दिन वहाँ कीर्तन चलता था, श्रीवास जी कौन है, तो नारद जी है। ये पंखा बंद ही कर दो। तो श्रीवास के आंगन में काफ़ी कीर्तन होता था रात दिन, और श्रीवास का आंगन है ये रासलीला है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि रासलीला समान है श्रीवास का आंगन, और वो स्वयं कौन है, नारद जी है। तो नारद जी के साथ चैतन्य महाप्रभु रात भर कीर्तन रहता था उनके आंगन में, श्रीवास आंगन में। और वहाँ पे इतना भाव विभोर कीर्तन होता था कि उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। तो चैतन्य महाप्रभु जब रात दिन कीर्तन करते थे, और जब महाप्रकाश लीला में स्वयं बता रहे चैतन्य महाप्रभु कि मैं भगवान हूँ, आप आइए, मुझे अभिषेक कीजिए, मुझे भोग लगाइए, मुझे चंदन लगाइए, स्वयं होके चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। तो ऐसे वक्त सभी भक्त एकदम खुश हो गए। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहाँ बैठे, तो श्रीवास के आंगन में एक आसन था, नारायण आसन। तो लकड़ी का आसन था, लेकिन वो पुराना था, वहाँ भगवान के ऊपर भगवान के शालिग्राम रखे थे। तो चैतन्य महाप्रभु वो शालिग्राम उठाए और स्वयं वो आसन पे बैठ गए। तो आसन का थोड़ा आवाज़ आया कट जैसे, तो फिर नित्यानंद प्रभु पीछे से गए और वो आसन को ऐसा स्पर्श किया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कौन है, स्वयं बलराम है। और बलराम ये आसन बन के वहाँ प्रकट हुए, और वो एकदम मजबूत हो गया, उसका कुछ भी आवाज़ आना बंद हो गया। ऐसा लिखा है वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में। तो आसन के स्वरूप में नित्यानंद प्रभु वो आसन में प्रकट हो गए, प्रविष्ट हो गए। तो सुंदर कीर्तन चल रहा है, और स्वयं भगवान बोल रहे कि मुझे ऐसे समझ लो भगवान यहाँ प्रकट हो गए, और भगवान बोल रहे कि लाओ मुझे मेरा अभिषेक करो। तो हम कैसे भागेंगे, एकदम खुश हो जाएंगे। तो वैसे ही वहाँ पे एकदम वातावरण बन गया कि सब लोग खुश हो गए, और सब लोग दौड़े पहले अभिषेक करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का। एकदम नदी में गए, बड़े बड़े जो मटके लेके पानी के भर भर के लेके आए, भगवान का अभिषेक हो रहा है। और वहाँ पे एक सुंदर लीला होती है कि एक दासी जो अद्वैत आचार्य श्रीवास के घर की दासी थी, वो एक छोटी सी नौकरानी थी। यहाँ तक वर्णन है कि श्रीवास के घर का जो कुत्ता है वो भी भगवान के धाम में चला गया। इतने वो शुद्ध थे। 4 भाई थे, श्रीवास, श्रीनिधि, श्रीपति और एक है श्री राम। जय श्री राम। तो ऐसे 4 भाई थे। देखो 4 भाई एक जगह रह के कितनी सुंदर भक्ति कर रहे हैं। हम 2 भाई रह के नहीं कर सकते, कितना कठिन है आज कलयुग में रहना। तो ये मैंने देखा है, वृंदावन दास ठाकुर इतने सुंदर लिखते हैं चैतन्य भागवत में कि वो 4 भाई रह के और श्रीवास के आंगन में कीर्तन चल रहा है, चारों भाई मिलके कीर्तन कर रहे होंगे। सोचो वो सीन कैसा होगा। और रात रात भर कीर्तन होता था, चारों भाई की पत्नियां उनके सेवा में रहती थी, कैसा वो वातावरण होगा उस टाइम का। और चैतन्य महाप्रभु के लिए फिर मटके भर भर के वहाँ से ला रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक हो रहा है। तो तभी चैतन्य महाप्रभु का ध्यान गया वो दुखी दासी पे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास को पूछा कि ये कौन है, बहुत भाग दौड़ कर रही है, बहुत सेवा कर रही है। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास बोल रहे कि अरे मेरे घर की दासी है,
इसका नाम है दुखी दासी। तो चैतन्य महाप्रभु इतना तन मन बिल्कुल लगा कि वो सेवा करे, और इसका नाम दुखी कैसे है? इसका तो नाम सुखी होना चाहिए, इसको आज से सुखी बोलना, कोई दुखी नहीं बोलेंगे इसके बाद। हरि वो। तो यहाँ से एक शिक्षा होती है कि जो पीछे होके सेवा करता है चैतन्य महाप्रभु उसके ऊपर पहले कृपा करते हैं, और जो माइक के पास या सामने होके कृपा सेवा करता है उसमें ऊपर बाद में कृपा होती है। ये समझने वाली है लीला से। अच्छा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप ऐसे हैं, लेकिन आप सब अच्छे हैं। मैं अपने लिए, मेरी शुद्धता के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरी तो पात्रता भी नहीं यहाँ बैठने की, आपकी कृपा है, विष्णु की कृपा है, इसलिए बैठा हूँ मैं। नहीं तो मेरी कुछ भी पात्रता है, मैं सही बता रहा हूँ। मैं बहुत अधम हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस बोलो तो रजोगुण में रहता है पूरा का पूरा, रात दिन मैं रजोगुण में ही रहता हूँ, और आप शुद्ध सत्वगुण में रहते हैं। तो बहुत फर्क है जमीन आसमान का, कहाँ राजा और कहाँ रंग। तो भी मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूँ अपनी शुद्धता के लिए। तो उस चैतन्य महाप्रभु ने उस दासी का नाम सुखी रख दिया। और उसके बाद जैसे अभिषेक के बाद कल जैसे यहाँ पे नौका हुआ तो देखो भगवान को जैसे नौका में बैठा है तो फिर आरती किया, और जब नौका से जैसे भी उठाने के पहले फिर आरती हुआ, और बीच बीच में भोग सामने ही रखा कि भगवान आप बस चलते भी रहो और खाते भी रहो। वो भाव है भक्तों का। तो उस टाइम में भी चैतन्य महाप्रभु को बहुत भोग अर्पण किया गया। हो सकता है अभिषेक के पहले हुआ, हो सकता है अभिषेक के बाद, ऐसा कुछ तो भी हो सकता है, मैं कन्फ्यूज हुआ हूँ। तो भोग भरपूर दिया, इतना भोग दिया कि वो बोले लाओ, जैसे जगह गोवर्धन में अन्नोर कैसी लीला है कि लाओ लाओ लाओ, वैसे यहाँ पे भी वही लीला चल रही थी सेम। और वो बोल रहे थे कि लाओ लाओ, लेकिन भक्तों के पास की पूरी सामग्री खत्म हो गई थी। तो जो भी मिला वो सब लिया। आखिर अद्वैत आचार्य प्रभु ने हाथ जोड़ा कि प्रभु आप कृपा करो हमारे ऊपर, कि जब तक सीनियर भक्त भगवान से प्रार्थना नहीं करते भगवान संतुष्ट नहीं होते। इसका उदाहरण एक छोटा सा है, प्रहलाद महाराज। देखो लक्ष्मी तक नरसिंह भगवान को प्रार्थना की लेकिन शांत नहीं हुए, लेकिन प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्तों ने जब भगवान को प्रार्थना की तो भगवान एकदम शांत हो गए। तो यही उदाहरण यहाँ पे भी मिलता है। जब अद्वैत आचार्य प्रभु ने उनको प्रार्थना की, प्रभु जी कृपया हमारे ऊपर कृपा करो, हम अभी इतना नहीं खिला सकते, तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु शांत हुए। बाद में फिर आज चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश थे। महाप्रकाश लीला, उनको प्रकाश ही फैलाना था, अपने को स्वयं को हर एक के हृदय में पहुंचाना था। तो उसके बाद एक छोटी सी और बहुत सुंदर एक लीला आती है गंगादास की। तो गंगादास ये नौका चलाने वाले थे, नौका चलाने वाले नहीं थे, क्षमा कीजिए। वो उस टाइम क्या हो गया, तो गांव पे, उनके गांव पे आक्रमण हुआ था यवन लोगों का, मुसलमान लोगों का, और वो बहुत शुद्ध भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के। तो उस टाइम वो डर गए कि मेरे परिवार का कैसा होगा, तो भाग गए वहाँ से। और भागने के बाद उनको दूसरे गांव जाना था, लेकिन गंगा नदी वहाँ से बह रही थी और रात का समय था, तूफान आ रहा था, और उनको डर गया कि मैं अभी क्या करूँ। तो उन्होंने भगवान को पुकारा, जैसे गजेंद्र ने पुकारा कि भगवान मुझे बचाओ। तो वैसे उन्होंने भी गंगादास ने पुकारा भगवान को। तो चैतन्य महाप्रभु नावाड़ी के रूप में वहाँ पे आए अपनी नाव लेके और उनको बचाया। तो ये महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु नावाड़ी को बोलते कि आप आइए मेरे सामने, और उनको बोलते हैं कि मैंने आपको उस टाइम बचाया जब आप मुझे पुकार रहे थे ऐसे ऐसे समय में, तो मैं नाव लेके आया था और आपको, अपने परिवार को अपने नाव में बैठा के उस गांव में मैंने छोड़ा था। तो उनको एकदम याद है कि अरे अरे हाँ ऐसी घटना हुई। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने बहुत लोगों के ऊपर कृपा की थी, लेकिन उनको पता नहीं थी कि वहाँ पे कौन मुझे मदद कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु इस महाप्रकाश लीला में सबको बता रहे हैं कि मैंने आपको इस समय में कृपा की, मैंने आपको इस समय में कृपा की, आपको इस समय में कृपा की। तो गंगादास जी का उदाहरण आता है कि वहाँ पे उन्होंने कृपा की। बाद में एक सुंदर लीला है, उस दिन कल्पतरु प्रभु भी हमें बता रहे थे, कोलावेताचा श्रीधर। तो सबसे पहले महाप्रभु ने दर्शन किसी को नहीं दिया, पहले तो सबका भोग अर्पण किया, चंदन लगाया, चंदन अर्पण किया, जैसे अभी एक चंदन लीला हो रही है अभी आगे चल के अक्षय तृतीया से। तो ऐसा सब भगवान ने स्वीकार किया, सबको बताया कि मैं कौन हूँ, आपको मैंने कब कब मदद किया, लेकिन अभी तक दर्शन नहीं दिया कृष्ण का। तो सबसे पहले दर्शन देना था भगवान को सबसे नम्र भक्तों को। नम्र भक्त कौन थे? कोलावेताचा श्रीधर। वो बहुत गरीब थे, उस गांव के सबसे गरीब,
और इतने गरीब थे कि उनको खाली भगवान की भक्ति करना था, लेकिन लोगों के लाड लज्जा के कारण उनको दिखाना था कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो उन्होंने बिजनेस कौन सा चुना, ऐसे वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं। उनको दिखाना था कि मुझे क्या बिजनेस करना है, कोई नाटक था वो एक्चुअली बिजनेस का। उनको करना कुछ नहीं था, उनको खाली नामस्मरण ही करना था। क्योंकि वो कौन थे, जब कृष्ण लीला में उनका नाम है कुसुमासव सखा, वो सखा थे कृष्ण लीला में। तो वो कृष्ण लीला में सखा बन के वो अभी कुलावेत्याचा श्रीधर चैतन्य महाप्रभु के लीला में आए, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बोल नहीं रहे, वो भगवान का खाली नामस्मरण ही करते थे रात दिन। और वो अपना एक, लोगों ने कुछ बोलना नहीं चाहिए कि ये रिकाम टेकड़ा है, मराठी में बोलते हैं, इसको कोई काम धंधे नहीं है, खाली रात दिन इसका भगवान का नाम ही लेता है, इसलिए वो बिजनेस कर रहे थे लोगों को दिखाने के लिए, बाकी कोई उद्देश्य नहीं था उनका। तो वो क्या करते थे कि केले के जो पत्ते हैं उसको काट के उनका जो पत्तल आता है खाने के लिए वो बेचते थे। वो बेचने का वहाँ पे उनका बिजनेस था। अभी मुझे बताओ कि बहुत सारे लोग मायापुर में गए, मायापुर में तो घर घर में केले के पत्ते हैं, घर घर में केले के पेड़ है, नारियल के पेड़ और केले के पेड़ बोलो तो घर घर में। और ऐसे मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे समझ लो रोज़ मोती का बारिश आ रही है, एक मैं अपने उदाहरण दे रहा हूँ, मोती जो नग है उसकी बारिश आ रही है, जवाहरत की बारिश आ रही है, और मैं जवाहरत बेचने जाऊँगा तो कोई लेगा क्या? नहीं लेगा। लेकिन कोलावेते से सीधर बताओ, उस टाइम में ऐसा बिजनेस कर रहे हैं कि जो घर घर में केले के पत्ते, घर घर में केला मिलता है, लेकिन उनको दिखाना था कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ करके। और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आते थे। उस दिन कल्पतरु प्रभु जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आते थे और वो घिस घिस करते थे, कितने रुपए का केला का पत्ता? 10 पैसे का। अरे बाप रे, 10 पैसा बहुत हो गया, 1 पैसा लगाओ। अरे नहीं, मुझे भी घर चलाना है, परिवार चलाना है। तो वो घिसाघिस चलते थे भाव में, और ऐसा रोज का व्यवहार था चैतन्य महाप्रभु का। रोज रोज सुबह आते थे और वही घिसाघिसी चलती थी, केला का पत्ता मुझे 2 दे दो, और ऐसा करने पैसा 1 रुपया नहीं देते थे, उल्टा वही फ्री में लेके जाते थे और बोलते थे मैं बाद में दे दूंगा तुमको। ऐसा उनका रात दिन चलता था व्यवहार। लेकिन प्रेम था, प्रेम, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु विशेष प्रेम करते थे वो भक्तों के ऊपर। क्यों करते थे? क्योंकि वो 24 घंटे नामस्मरण करते थे। तो 24 घंटे नामस्मरण का बहुत महत्व है। हमारे जो संत है महाराष्ट्र के तुकाराम महाराज, उन्होंने भी भक्ति का एक सूत्र दिया है कि भागवत गीता करीति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे। वो बोल रहे हैं कि भागवत श्रवण आप रात दिन करो, रोज करो, और अखंड चिंतन करो। तो जो अखंड चिंतन करता है उसके ऊपर ऐसी कृपा होती है, कोलावेते से श्रीधर जैसे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको बुला रहे हैं, और वो भी महाप्रकाश लीला में उस टाइम नहीं थे वहाँ पे। तो चैतन्य महाप्रभु 2 भक्तों को भेजते हैं कि वो गांव का एकदम आखिरी का जो घर है ना, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे आपको हरे कृष्णा का महामंत्र का आवाज़ सुनाई देगा, आर्त भाव में, ऐसा भी लिखा है। और उनको बुला के लाओ, वो मेरा भक्त है श्रीधर, और उनको बुला के लाओ, और उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं। और जब वो आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन देते हैं। उनको दर्शन कौन से कैसा देते हैं मालूम है? आप वृंदावन में जाएंगे, देखो प्रभुपाद ने पूरे वर्ल्ड में मंदिर बनाए, लेकिन सबसे पावरफुल मंदिर या सबसे आकर्षण वाला मंदिर तो वृंदावन का है। पूरे वर्ल्ड के लोग वृंदावन में आते हैं, नागपुर नहीं आते, लेकिन वृंदावन आते हैं। नागपुर के लोग भी वही जाते हैं। और वहाँ पे क्या विग्रह है कि कृष्ण और बलराम का विग्रह है। तो वो दर्शन कोलावेते से श्रीधर को देते हैं चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण बलराम का। सुंदर वर्णन है भागवत में। तो ये चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर इतना कृपा कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक ही सीख मिलता है कि अखंड चिंतन करना है, भागवत गीता का श्रवण करना है, और वैष्णव संग करना है। हम आगे जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु आगे एक सुंदर भक्त है मुरारी गुप्त, जो स्वयं हनुमान है। ये वैद्य है। वैद्य बोलो तो अभी हम डॉक्टर बोलते हैं, तो उस टाइम वैद्य रहते थे। और इनका सरनेम गुप्त है, और वो इनका नाम गुप्त भी इसलिए पड़ा, मैंने एक प्रवचन में सुना अमोघ लीला प्रभु के, वो बोल रहे थे गुप्त इसलिए कि वो गुप्त स्वरूप में वो दवाई में कृष्ण प्रेम डालते थे। अरे वो मैं नहीं बोल रहा हूँ प्रभु जी बोल रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे भी हमें अगर डॉक्टर मिल जाए कि दवाई के स्वरूप में अगर हमको, क्योंकि हम ज़्यादातर दवाई खाते हैं,
मुझे तो रोज़ बीपी की गोली लेना पड़ता है। वो बीपी की गोली में अगर मेरे को कृष्ण प्रेम मिला तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा, फिर तो मैं रोज़ खाऊंगा, आधी खाता तो रोज़ एक खाऊंगा। तो ऐसे वो मुरारी गुप्त कृपा करते थे पूरे गांव के लोगों के ऊपर, और वो स्वयं हनुमान है। और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने बुलाया, मुरारी आप सामने आओ। और वो हनुमान का क्या भाव है? दास्य भाव। अभी रामनवमी आ रही है, उसके बाद हनुमान जयंती है, सीता जयंती है, सीता नवमी है, जयंती नहीं बोलते, नवमी है। तो ये हनुमान जी है, ये दास्य भाव में। तो इनको चैतन्य महाप्रभु ने राम के रूप में दर्शन दिया। और ऐसा दर्शन नहीं दिया, खाली राम का दर्शन नहीं दिया, राम, लक्ष्मण, सीता जी, और स्वयं मुरारी गुप्त वहाँ पे हनुमान के रूप में बैठे, ऐसा भी दर्शन दिया उनको दिया कि देखो आप वही लीला में थे और अभी यही लीला में आप यहीं पर है। यानी चैतन्य महाप्रभु, ये लीला से हमें सीखना पड़ता है कि दास बन के अगर हम रहने की कोशिश करें, बनना तो बड़ी मुश्किल है लेकिन कोशिश कर सकते हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपकी कृपा से। अगर दास बन के हम रहे तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमारे ऊपर हो सकती है। हर लीला में हमें कुछ ना कुछ संकेत मिलता है। और उसके बाद एक सुंदर लीला है, सबसे इम्पोर्टेंट लीला इस लीला में हरिदास ठाकुर की। हरिदास ठाकुर कौन थे? ये स्वयं प्रहलाद महाराज है और ब्रह्मा जी है। इन्होंने भगवान की परीक्षा ली थी, ब्रह्मा जी ने, ब्रह्म विमोचन लीला में। उस टाइम भगवान को वो सोच रहे थे कि ये अगासुर के उद्धार के बाद कि ये भगवान हो सकता है, झूठा खा रहा है, अरे समोसा है क्या, वो भक्त का हाथ का लेके खा रहा है, फिर इसका झूठा, अपना झूठा दूसरे को दे रहा है। वो ब्रह्मा जी ने देखा यार ये भगवान नहीं हो सकते, तो उनके ग्वाल बाल, उनके बछड़े को सब छुपा लिया था। बाद में फिर भगवान ने वही अपना ही स्वरूप से सबको बना लिया और 1 साल हुआ। तो ये कृष्ण लीला में बड़ा सुंदर वर्णन है कि ये लीला, अगासुर की लीला 1 साल के बाद बताई गई। तो यही कारण था ब्रह्म विमोचन लीला के कारण। तो भगवान का परीक्षा हुआ, परीक्षा लिया किसने? ब्रह्मा जी ने। तो बाद में फिर उन्होंने क्षमा भी की, बड़ा प्रार्थना की, भगवान का अभिषेक भी हुआ। तो बाद में फिर ब्रह्मा जी ने शायद सोचा होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की भगवान की, तो अभी मैं ऐसा बन के आऊँ कृष्ण लीला में, या फिर भगवान से प्रार्थना की होंगी कि मुझे ऐसा कोई अगर ये दे दो। तो मुसलमान बन के आए, यवन। हमारे हिंदू धर्म में यवन लोगों को हम नीच जाति समझते हैं क्योंकि वो मांस खाते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छे भक्त रहते हैं। कल मैं मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो मेरा ही एक व्यापारी था जो मेरे साथ पहले काम करता था, अभी उसने छोड़ दिया 10-15 साल से, अभी वो गाड़ी के लाइन में आ गया। तो कल मैं गया तो एकदम मुलाकात निकला, रे बोला आप कैसे? तो वो मेरे को बहुत खातिरदारी कर रहा था। विशाल प्रभु का भी उस टाइम फ़ोन आया था। तो मैंने देखा वहाँ पे कि उसका नमाज का टाइम हो गया, अभी रोजे चल रहे हैं, तो 7 बज गए, इतनी भीड़ थी दुकान में, सब भीड़ को छोड़ दिया उसने। बोले अभी मैं 10 मिनट 15 मिनट का मेरा ब्रेक है, अभी मैं आपको किसी को अटेंड नहीं कर सकता, सबको बोल दिया उसने। और वहाँ से गया रूम में और वो नमाज पढ़ रहा था अंदर जाके। देखो कितने सुंदर रहते हैं अपने भगवान के प्रति, इनका भाव देखिए। है बुरे कुछ चीज़, लेकिन कुछ चीज़ अच्छी भी इनमें। मुझे तो बहुत सारी चीज़ उनमें अच्छी लगती है, क्योंकि मेरे एक बचपन का दोस्त भी मुसलमान था, मैं मुसलमान लोगों के साथ ही पढ़ा, मेरे घर के पास सब मुसलमान ही रहते थे। तो मैंने उनमें बहुत अच्छे गुण देखा कि वो नमाज पढ़ रहे थे। आज हम ऐसा कर सकते कि दुकान में बहुत भीड़ है और रुको मेरी 2 माला बाकी है ऐसा कर सकते? नहीं कर सकते। लेकिन उनका भाव देखिए। तो ये मुसलमान परिवार में उन्होंने जन्म लिया। कौन? हरिदास ठाकुर की हम बात कर रहे हैं महाप्रकाश लीला में। तो हरिदास ठाकुर मुसलमान भी थे, दूसरा वो यवन जाति में थे, और दूसरी बात वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट है कि अद्वैत आचार्य प्रभु के खास मित्र भी थे वो, क्योंकि अद्वैत आचार्य प्रभु का 2 मकान है। प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि उनके 2 मकान हैं, एक नवदीप में है और एक गंगा के उस पार शांतिपुर में है। तो ऐसे 2 मकान हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तो अद्वैत आचार्य प्रभु हरिदास ठाकुर बहुत नाचे थे, बहुत उत्साह से उन्होंने कीर्तन किया था। उनको पता था है दोनों को भी, क्योंकि उसके पहले भी बहुत सुंदर लीला है कि अद्वैत आचार्य प्रभु जब गंगा में अर्पण करते हैं फूल,
तो वो फूल उल्टे दिशा में जाता है चैतन्य महाप्रभु के माँ के पास और उनको प्रदर्शना करते हैं। ऐसा वर्णन श्रीमद इसमें नहीं है, दूसरे ग्रंथ में है, मैंने एक भक्त से सुना था। तो वो वर्णन भी है। तो तब अद्वैत आचार्य प्रभु प्रणाम करते हैं, उनका नाम क्या है, सची माता चैतन्य महाप्रभु के माँ को प्रणाम करते, दंडो प्रणाम करते हैं। तो वो बोलते मुझे क्यों कर रहे हैं, और अद्वैत आचार्य प्रभु भी कर रहे हैं। तो अद्वैत आचार्य प्रभु चैतन्य महाप्रभु के जन्म से ही जानते थे, ये इतने शुद्ध भक्त थे अद्वैत आचार्य प्रभु कि वो जब भगवान का नाम लेते थे तो भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते थे, इतने शुद्ध भक्त थे। और अद्वैत आचार्य प्रभु की तो लीला इतनी है कि आपको क्या बताओ। उनको तो 20 बाजार में कोड़े से मारे, तो चैतन्य 22 बाजार में, 20 बाजार नहीं 22 बाजार में, वो नाम है 22 बाजार, तो वहाँ पे कोड़े से मारे। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे, उस लीला में बोल रहे हैं, जब प्रकट सामने अद्वैत आचार्य श्री अपने हरिदास ठाकुर ऐसे खड़े हैं और बोल रहे हैं कि मैं आपको बचाने के लिए एकदम अपना सुदर्शन लेके आ ही जाता था, तो आप बोलते थे कि नहीं 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 भगवान नहीं, आप मत आइए, आप मत आइए, ये मेरा भोग है, ये मुझे मेरा भोग मुझे करने दीजिए, मुझे ये मैंने अपराध किया है। वो भाव था उनका। और जो कोड़े मार रहे थे उनके प्रति भी अच्छा भाव था। वो सब लीला आपको पता है, वो लीला में हम नहीं जाना चाहते। तो ये हरिदास ठाकुर का बड़ा सुंदर वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, लिखते उसमें। और एक उसमें है कि प्रहलाद जी भी है। प्रहलाद का भी इसलिए बोलते हैं कि प्रहलाद जैसे नामस्मरण किसी ने नहीं किया। और हरिदास ठाकुर को हम क्या बोलते हैं, नामाचार्य, हरिदास ठाकुर की जय, ऐसा बोलते हैं। तो नामाचार्य, नाम के आचार्य है। मायापुर में उनके विग्रह है हरिदास ठाकुर के, जहाँ अखंड कीर्तन होता है 24 घंटे, वहाँ पे एक विग्रह है, बहुत यंग स्वरूप में है। मुझे पता ही नहीं था हरिदास ठाकुर के, तो मैंने एक भक्त को पूछा, तो उन्होंने, वो बंगाली था, मैंने टूटा फूटा, मैंने बोला उनको टूटा फूटा मेरा लग रहा था, उनका बंगाली मुझे टूटा फूटा लग रहा था। बोलते थे हरिदास, हाँ बोला हरिदास, हरे कृष्णा। तो मुझे अच्छा लगा कि हरिदास ठाकुर का वहाँ पे नामाचार्य के नाम से वो प्रसिद्ध थे। उन्होंने इतने जप करते थे कि आपको सब पता है कि वो रात दिन 24 घंटे भगवान का भाव विपर कीर्तन करते थे, जप करते थे। तो हमें हरिदास ठाकुर से, लीला से एक ही सीखना है कि हमें भी 24 घंटे कीर्तन करना है। आप बड़े भाग्यवान हैं, आप ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, मंदिर के फुल टाइम आप वही वातावरण में रहते हैं। मैं तो समझता हूँ कि मेरा भाग्य ऐसा कब आए। मैं परिवार में जाता हूँ, फिर टीवी खोलता हूँ, भूल जाता हूँ, फिर दुकान जाता हूँ, कस्टमर आते भूल जाता हूँ। अरे मेरे को भुलाने के लिए भगवान बार बार प्रयत्न करते हैं, या बार बार मेरे ऊपर कृपा होती है। लेकिन आपके ऊपर आप भूलना चाहते तो भी आप भगवान को भूल नहीं सकते। आपके ऊपर देखो कितनी विशेष कृपा है। मैं तो बड़ा भाग्यवान समझता हूँ आप लोगों को। और मैं तो भगवान को भी प्रार्थना करता हूँ, प्रभुपाद जी भी करता हूँ कि मुझे कब ऐसा होए। मैं तो बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि मुझे बाल बच्चे के चक्कर में नहीं गिराया भगवान ने, बहुत कृपा है मेरे ऊपर। उस दिन एक माता जी मेरे पास आई और मुझे बोल रही थी, देखो मेरे लड़कों को कीर्तन ही नहीं करने देते। मैंने मतलब माता जी अच्छा हुआ मेरे को लड़का नहीं है, नहीं तो मैं भी यही बोलता कि मेरे लड़के को कीर्तन करने नहीं देते। भगवान ने तो मेरे ऊपर उतनी कृपा की, मेरे को बचाया वो वातावरण से। लेकिन मैं मानता हूँ भगवान को कि इसलिए मैं कृपा पात्र हूँ क्योंकि मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। प्रयत्नार्थी परमेश्वर। हम अगर प्रयत्न करें मंदिर में आने का, अभी मेरे ऊपर थोड़ी मम्मी की जवाबदारी है तो मैं आ नहीं पा रहा हूँ। अभी आज भागवत दे रहा हूँ 2 साल के बाद। मैंने पिछली तारीख देखी तो बराबर 2 साल हो गया। 2020 में मैंने भागवत दिया, अभी 2022 चल रहा है, जनवरी महीने में। और अभी ये 2-2.25 साल के बाद मैं भागवत दे रहा हूँ। हो सकता है बहुत त्रुटि होंगी इसमें, मैं अपना ही बड़ापन बता रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन बता रहा हूँ कि चैतन्य हरिदास ठाकुर की सुंदर लीला में वो 24 घंटे कीर्तन कर रहे हैं। और एक इसमें महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन देते हैं। और इनको उनका दर्शन देते हैं, राधा कृष्ण का दर्शन देते हैं। क्यों राधा कृष्ण का दर्शन देते हैं? क्योंकि वो हरे कृष्णा का महामंत्र कर रहे हैं। और हरे कृष्णा के महामंत्र में राधा भी और कृष्णा भी है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु स्वयं दिखाना चाहते हैं कि अब अगर आप राधा कृष्ण का दर्शन चाहते हैं तो आप हरे कृष्णा का महामंत्र 24 घंटे कीर्तन करो, जप करो, नामस्मरण लो। चाहे कितना भी संकट आओ, परिवार में बहुत सारे संकट आते हैं, ऐसा नहीं कि भक्तों के ऊपर भी संकट आते हैं, भक्तों के ऊपर भी बहुत सारे संकट आते हैं। हर एक का दुख उसको पता रहता है। जिसको अपने हाथ पे अगर फोड़ा हो गया, उसका दर्द कितना हो रहा है वही लोग जान सकता है जिसको फोड़ा हो गया है।
मैं अगर बाजू में खड़ा हूँ तो मुझे नहीं पता कि उसका दर्द कितना हो रहा है उसको। लेकिन ऐसा ही संसार में रहते हुए हर व्यक्ति झुलस रहा है, लेकिन हम भगवान का नामस्मरण कितना करते हैं और कैसा करते हैं हमारे ऊपर डिपेंड है। हमें समय निकालना है। हमें नहीं अगर माला लेके बैठे तो भगवान का ऐसा ही चिंतन करो। 16 माला तो हमारी माला के ऊपर हो ही रही है, दिन भर गाड़ी चलाते हुए, दुकान में बैठते हुए, खाली हम किसी से बात करते हैं तब हमारा चिंतन नहीं होता है, और जब हम किसी से पढ़ते नहीं तब चिंतन नहीं होता है। कोई अगर पढ़ता नहीं, हम भागवत पढ़ रहे या कोई भी पेपर पढ़ रहे, कुछ भी पढ़ रहे तो उस टाइम चिंतन नहीं होता। लेकिन हमारा हर समय में चिंतन हो सकता है 24 घंटे। हम गाड़ी चला रहे हैं, क्या हम विचार कर रहे हैं कोई ना कोई चीज़ की, उससे अच्छा हम चिंतन करो, हरे कृष्णा का महामंत्र बोलते रहो 24 घंटे। अभी हरिदास ठाकुर का ये सुंदर वर्णन महाप्रकाश लीला में है। बाद में अद्वैत आचार्य प्रभु को दर्शन दिया, चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य प्रभु को बुलाया, और इस लीला में एक सुंदर वहाँ पे वर्णन है कि जो नित्यानंद प्रभु है वो पीछे खड़े हैं महाप्रकाश लीला में। वो क्या कर रहे हैं? चामर डुला रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, छत्र लेके खड़े हैं। देखो सेवा भाव है उनका, नित्यानंद प्रभु का, इतने बड़े भक्त होने के बावजूद भगवान के स्वरूप है नित्यानंद प्रभु, लेकिन उनका भाव क्या है? भगवान की सेवा करना। तो अद्वैत आचार्य प्रभु ये कौन है? महाविष्णु और सदाशिव है। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। 8:45 बजे तक रहता है क्या? 9 बजे तक ना? तो अद्वैत आचार्य प्रभु ये महाविष्णु और सदाशिव है। तो चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य प्रभु को सुंदर दर्शन देते हैं। वहाँ अद्वैत आचार्य प्रभु भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन करते हैं, दर्शन होता है। और अद्वैत आचार्य प्रभु को तो मैंने पहले बताया कि अद्वैत आचार्य प्रभु पहले से ही पता था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है करके, और उनके पुकारने से ही चैतन्य महाप्रभु आए। और चैतन्य महाप्रभु उनको बार बार नाड़ा नाड़ा करके बोलते थे। नाड़ा यानी नाद, नाद नाद यानी जो नाद लगाए उन्होंने कि हे भगवान आप आइए। वो तो महाविष्णु थे, सदाशिव थे, वो तो उद्धार कर सकते थे पूरे जगत का, लेकिन उनको करना नहीं था। वो चाहते हैं कि भगवान आके करें, भगवान ने करना चाहिए, भगवान ने कृपा देनी चाहिए, क्योंकि मैं कृपा करूँ तो वो गोलोक के प्रेमदेव नहीं दे सकता हूँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या दे सकते हैं? जो गोलोक का प्रेम देव है, कृष्ण देव। पात्र ना पात्र करी विचार। चैतन्य महाप्रभु किसी पात्र का विचार नहीं कर रहे, सबको कृपा दे रहे। वेणुगोपाल प्रभु अधम व्यक्ति दास जो है उसके ऊपर भी कृपा हो गई। देखो ऐसे चैतन्य महाप्रभु कृपालु है, जो कभी देखे नहीं कि ये श्रीमंत है, ये गोरा है, ये काला है, कैसा है, सबके ऊपर कृपा कर रहे चैतन्य महाप्रभु। तो अद्वैत आचार्य प्रभु को ये सब पता था, ये महाविष्णु थे, सदाशिव थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला में अद्वैत आचार्य प्रभु को दर्शन दिया, राधा कृष्ण का दर्शन दिया। और बाद में मुकुंद गुप्त करके एक भक्त थे। ये मुकुंद कौन थे? तो साक्षात एक गंधर्व जैसे गाते थे, बहुत सुंदर इनका आवाज़ था। और जब भी चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में या कीर्तन के पहले अगर मुकुंद प्रभु ने अगर गाना चालू किया, आलाप चालू किया, हरे कृष्णा का महामंत्र चालू किया, तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे भाव विभोर होते थे कि 3-3 प्रहर वो उठते नहीं थे। एक प्रहर 3 घंटे का होता है, यानी 9 घंटे अगर समझ लो भाव में चले जाए तो कितनी बड़ी बात है। आज वो भाव देखना भी एक प्रहर का भी नहीं देखने को मिलता है, 1 घंटे को भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मैंने कुछ भक्तों का देखा है कि वो बहुत सुंदर भाव में रहते हैं, रात दिन भगवान का कीर्तन करते हैं, और वही अपने ही भजन में मग्न रहते हैं। ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं। वो तो अभी हम प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं ऐसे भक्तों को तैयार नहीं कर रहा हूँ कि वो वृंदावन जाके संन्यास ले लें। मैं ऐसे भक्तों को तैयार कर रहा हूँ कि जो भक्तों को तैयार करें। एक जैसे पारस मुनि है, कल्पतरु प्रभु दिन उदाहरण दे रहे थे। पारस क्या करता है? सोना बनाता है, लेकिन पारस खुद पारस नहीं बनाता है। प्रभुपाद ने अपने जैसे भक्तों को तैयार किया। जैसे प्रभुपाद पारस है, तो प्रभुपाद ने अपने जैसे कितने सन्यासी को बनाया। आज गुरु महाराज, हमारे लोकनाथ स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, कितने सारे ऐसे महाराज है जो सन्यासी है। आज प्रभुपाद के एकदम लेवल तो नहीं बोल सकते, लेकिन कम भी नहीं है। क्या उनमें भाव है, क्या वो राधानाथ स्वामी महाराज को मैंने एक बार वृंदावन में देखा
क्या वो अपने ही भाव में रहते हैं और सबसे मिलते भी है, ऐसा नहीं है, सबसे बातें भी करते हैं। तो वो भाव विभोर होना, वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में 3-3 घंटे वो रहते थे। और मुकुंद दत्त जब गाते थे, सोचो वो सीन कैसा होते होगा कि मुकुंद दत्त गा रहे हरे कृष्णा, मुझे तो आवाज़ भी मेरा खराब है, जैसे हमारे विशाल प्रभु सुदामा प्रभु गाते हैं, हमारे नागपुर के गंधर्व है, ये गाते हैं तो ऐसा लगता उस दिन क्या लीला चल रही थी भगवान की, कि भगवान नौका में बैठे हैं और नौका हमारे पास आ रही और इधर आला पूरा मस्त महामंत्र का और ठंडी हवा भी चल रही। ऐसा लग रहा था मुझे तो नागपुर में हूँ मैं, ऐसा लग ही नहीं रहा था मुझे लग रहा मैं वृंदावन में हूँ, वृंदावन में नौका विहार होता ना, वैसा लग रहा था। और वो यमुना नदी लग रही थी। क्या उस टाइम सीन था सही में। जिसने भी मिस गया ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वो खराब है, लेकिन वो नसीब वाले को ही मिल गया वो लीला। और पहली बार हुआ नागपुर में इतनी बड़े लेवल पे, नहीं तो हम पहले टॉप में रखते थे भगवान को और वही घुमाते थे, लेकिन आज पहली बार भगवान बाहर है और भगवान की मर्जी से हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु ये लीला में मुकुंद दत्त जब गाते थे, तो मुकुंद दत्त गाने के बाद चैतन्य महाप्रभु इतना भाव विभोर होते थे। लेकिन मुकुंद थोड़ा गलती भी करते थे। गलती ऐसे करते थे कि वो थोड़ा दूसरे संस्था में जाते थे। हमारे यहाँ भी एक भक्त है, वो दूसरे संस्था में जाता है। दूसरी संस्था में गया तो वो तिलक वो संस्था का लगाता है मैं उसको समझाया भी 2-3 बार, लेकिन वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, इस्कॉन के प्रति भी उसका भाव है लेकिन इनका गलती क्या होता था कि वो क्या बोलते थे कि वहाँ दूसरे संस्था में गए मुकुंद दत्त, भगवान निराकार है, तो ये भी बोलते थे हाँ भगवान निराकार है, साकार नहीं है। और यहाँ आने के बाद प्रभु जी भगवान तो साकार है, वाह वाह आप कितने अच्छे हैं। यहाँ आने के बाद वो एकदम नम्र हो जाते थे और दूसरे संस्था में जात वो उनका रंग रूप वहाँ बदल लेते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ये लीला में पहले तो चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन ही नहीं देते थे। बहुत भगवान ने बहुत प्रार्थना की, प्रभु भक्त लोगों ने बहुत प्रार्थना की चैतन्य महाप्रभु को कि आप मुकुंद को क्यों छोड़ दिया, आपने तो सबके ऊपर कृपा की। ऐसी 2 बार प्रार्थना करते हैं, चैतन्य भागवत में लिखा है। एक बार मुकुंद के लिए प्रार्थना करते हैं भक्त, और दूसरा करते हैं अद्वैत आचार्य प्रभु के माँ के प्रति, सची माता है ना, क्योंकि वो उसने भी अपराध किया था जब चैतन्य महाप्रभु छोटे थे तब। एक बार मैंने कल्पतरु प्रभु से लीला सुनी थी। हाँ, तो ये 2 बार अद्वैत आचार्य प्रभु फिर वो बोलते कि आप अद्वैत आचार्य प्रभु की चरण धूलि ले लो, फिर आपका अपराध हो क्षमा हो जाता है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु माता जी को बुलाने के लिए जाते हैं, फिर अद्वैत आचार्य प्रभु इधर से दौड़ते हैं और बीच में वो भाव विभोर में अद्वैत आचार्य प्रभु गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो सच्ची माता तुरंत जाते अद्वैत आचार्य प्रभु के चरण की धूलि ले लेते हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो ऐसी ही कृपा मुकुंद के ऊपर भी हुई है। मुकुंद अपराध तो करता था, मुकुंद भक्त अपराध तो करते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर कृपा भी करना था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे एक श्लोक है, मुझे पूरा याद नहीं है, कि तिनके धरी और छाटा मारी, ऐसा बोलते चैतन्य महाप्रभु। यानी इधर आए तो एकदम हाँ प्रभु कितने अच्छे संस्था है, कितना ये है, और दूसरी जगह जाके अपनी संस्था की बुराई। ऐसे भी लोग अभी भी है। तो चैतन्य महाप्रभु को पट्टा नहीं था। चैतन्य महाप्रभु इधर मुझे आते थे और त्रिन के एकदम नंबर बताते थे और इधर मेरे को चाटा मारते थे, तो मैं इसके ऊपर मैं कृपा नहीं करूँगा, चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया था। तो फिर अद्वैत आचार्य प्रभु बाकी भक्त फिर हाथ जोड़ते, नहीं इसके ऊपर कृपा करो, बहुत अच्छा गाता है, सुंदर आवाज़ है इसका, आप भी भाव विभोर हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते मैं अभी तो नहीं करूँगा, 1000 जन्म के बाद इसके ऊपर कृपा करूँगा। वो मुकुंद दत्ता गेट के पास खड़े हैं, जैसा सुनते हैं तो नाचने लगते हैं, 1000 जन्म के बाद मुझे मेरे ऊपर कृपा। वो पिक्चर है, मैंने देखा, वो पिक्चर में क्या लीला है। वो एक पिक्चर है बंगाली भाषा में, लेकिन वो भाव उसमें देखने लायक है, एकदम वो प्रकट होती है लीला, महाप्रकाश लीला पूरी पिक्चर में हो। तो मैंने देखा और ग्रंथ में भी मैंने पढ़ा है, चैतन्य भागवत में वही वर्णन वो पिक्चर में है। एक छोटा सा मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं पिक्चर देख के इस्कॉन में आया। पहले मैं भक्त नहीं था, मैंने पिक्चर देखा टीवी पे तुकाराम महाराज, और तुकाराम महाराज का पिक्चर देखा तो मैंने बोला ऐसी भक्ति हो सकती है तो मैं भी करूं। तो मेरे पास मंत्र नहीं था, तो मैं रामकृष्ण हरि का जप करता था उस टाइम, रामकृष्ण हरि, वही मेरा दिन भर रात भर चलता था। बाद में मेरे भाई की कृपा से मेरे को इस्कॉन मंदिर मिला, जब महल में मंदिर था 20-25 साल पहले।
और तब मेरे ऊपर ऐसी कृपा हो गई कि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया। और अभी भी मैं पिक्चर देख के ही भगवान का जप करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, टीवी पे गोवर्धन परिक्रमा लगा देता हूँ और बढ़िया जप करता हूँ, और सवेरे महाराज जी के साथ जप हो जाता है। तो ये पिक्चर देख के जप करना कोई बुरे नहीं, लेकिन हम क्या देखते हैं वो इम्पोर्टेंट है। टीवी देखना कोई बुरी बात नहीं, हम क्या देखते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं मुकुंद दत्त के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मुकुंद दत्त ने जैसे सुना कि 1000 जन्म के बाद मेरे ऊपर कृपा होंगी, वो नाचने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा कि बुरा नहीं बोल रहा है। अगर किसी ने बोला कि मैं तेरे को सेवा नहीं दूंगा तो वो नाराज हो जाता, 10 लोगों को बताता, देखो इसने ऐसा किया, इसने इतना किया। अब मेरे ऊपर भी मेरे को एक सेवा से निकाल दिया। मेरे को इतना बुरा लगा कि मैं चुपचाप ही बैठा, मतलब बात ही नहीं करना अभी यार। मेरे को निकल दिया सेवा से, मैं इतने सालों से सेवा कर रहा हूँ, बुरा लगा। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा करना भी गलत है। सेवा से निकालते, जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती है तब तक आपको सेवा में लेते नहीं है, और जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती तब तक सेवा में आपको निकाल नहीं सकते। सब होता है, हम बोलते हैं भक्त ने ऐसा किया है, भक्त कुछ नहीं कर सकते। चैलेंज है मेरा, हम खाली कठपुतली है इस्कॉन में। अगर देखें ना, मेरे इतने साल का अनुभव मैं वही बता रहा हूँ, हम कठपुतली है, हम कुछ नहीं कर सकते। सब होता है इनके मर्जी से, हमें दिखता नहीं है, हमारी पात्रता नहीं है। जैसे अर्जुन को भगवान ने जब तक दिव्य दृष्टि नहीं दी ना, तब तक विश्व रूप नहीं दिखा, तब तक हम नहीं देख सकते। सब भगवान के मर्जी से होता है, सब राधा रानी की कृपा से होता है। ये चैतन्य महाप्रभु आंदोलन ऐसा नहीं है, बहुत ऊंचा आंदोलन है। यहाँ पे रहना, यहाँ पे टिके रहना। वो हमारे पुराने अध्यक्ष थे गौर कृष्ण प्रभु, वो बोलते थे हमारी ऐसी ट्रेन है, ये ट्रेन से उतरो मत, तुमको जगह नहीं मिल रही ना, संडास के पास खड़े रहो, जो सेवा मिलती वो करो, लेकिन ये संस्था में टिके रहो। क्योंकि संस्था मामूली नहीं है। ये संस्था कहाँ से आई है? गोलोक प्रेमोद्यम हरिनाम संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु ने लाया है। और वो हमारे जैसे आप तो होशियार है, लेकिन मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति को भी ऊपर कृपा कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। कहाँ मैं एक ज़माने में गुंडे लाइन में गिरा था, वो मेरे दोस्त खतरनाक थे, और कहाँ मेरे ऊपर आज भगवान कृपा कर रहे हैं कि आप जैसे सुंदर भक्त मेरे साथ हैं, मैं उनके आपके साथ हूँ। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु कृपा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे मुकुंद दत्त के ऊपर कृपा की, फिर मुकुंद दत्त वहाँ पे आए, और वहाँ पे आने के बाद चैतन्य महाप्रभु के दोनों चरण उन्होंने अपने छाती पे रखे, और चैतन्य महाप्रभु बोले कि अभी आप गाओ मुकुंद गाओ। और चैतन्य महाप्रभु ने इतना सुंदर आलाप किया, इतना सुंदर कीर्तन हुआ, इतना सुंदर हुआ कि चैतन्य महाप्रभु एकदम भाव में चले गए, फिर से भाव में चले गए। तो ये ऐसी ये जो लीला है बड़ी सुंदर है। और ये लीला के बाद और एक छोटी सी घटना बड़ी सुंदर हुई है कि चैतन्य महाप्रभु ने भाव में थे, और चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि मैं किसी को भी नचा सकता हूँ, किसी को भी नचा सकता हूँ, हाथी को भी नचा सकता हूँ, घोड़े को भी नचा सकता हूँ। एक लीला तो की वो जंगल में मंगल, कौन सा है वो जंगल? झारखंड का जंगल। वो देखा मैंने वीडियो, वहाँ पे अभी भी चरण चिन्ह है हाथी के, घोड़े के, सर्प के। हमारी वो माता जी गई थी एक, वहाँ उन्होंने मेरे को वीडियो भेजा, मैंने देखा। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो जंगल में तो सबके ऊपर कृपा की, यहाँ पे भी एक भक्त के ऊपर कृपा की। एक 7 साल की लड़की थी नारायणी, और नारायणी को बुलाया, और उसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने हाथ जैसे रखा, वैसे वो नारायणी भाव विभोर होके एकदम सब वो उसको कभी भगवान की स्तुति भी कर रही है, सबको बता रही है कि क्या है भक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन में मैं एक बड़ी सुंदर चीज़ देखता हूँ कि कोई भक्त नए नए आते हैं, ऐसा भाव डाल देते हैं उसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु। उस दिन मेरे को हमारे अध्यक्ष भी बोल रहे थे, मैं गया था एक व्यक्ति के ऊपर, एक व्यक्ति को लेके, तो हमारे जो सच्चिदानंद प्रभु बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु उसके ऊपर इतना कृपा कर देते हैं कि एकदम प्रेम धन दे देते, बोले उसको पहले ही आते बरोबर। पहले तरसाते नहीं थे, पहले प्रेम धन ले, और बाद में फिर क्या करते थे, धीरे धीरे उसका प्रेम धन निकाल देते, और फिर क्या करते उसको तराशते। जैसे सोने को भी तराशने के बाद ही कुछ दागिना बनता है ना, या मटके को भी तराशने के बाद घड़ा बनता है। जो भी जैसे मटका मिट्टी है ना, लेकिन उसको तराशते हैं, सेकते हैं, है ना, ठोकते। फिर एक कच्चा घड़ा की पक्का घड़ा की लीला भी हुई थी। हमारे साधु संत महाराष्ट्र में एक संत थे सुखद, वो एक माता जी थी, वो बहुत हाँ जनाबाई उनके घर की लीला है। वो ऐसा हाथ लगाती थी, ये मटका है कि कच्चा मटका है,
तो जो एकदम अरे मेरे को क्यों बोला, तो वो कच्चा मड़का है, और जो सहन करता है तो वो एने पक्का मड़का है। तो वैसे ही हमारे ये भक्ति लाइन में अगर हमारे ऊपर किसी भक्त ने हमको बोल दिया और हम उसका रिएक्शन दे दिए तो वो कच्चा मड़का है और उसने रिएक्शन नहीं दिया, उसने मेरा भोग है, जैसे भगवान की इच्छा, जैसे राधा रानी की इच्छा, तो हम पक्का मटका हो रहे, तैयार हो रहे धीरे धीरे। तो ये नारायणी के ऊपर कृपा की चैतन्य महाप्रभु ने, और ये नारायणी के ही पुत्र है वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर कौन है? नारायणी के पुत्र। और वृंदावन दास ठाकुर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, बस 1 मिनट समय ले रहा हूँ कि वृंदावन दास ठाकुर कौन थे। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को देखा नहीं, उन्होंने वृंदावन उनका घर देखा मैंने वृंदावन दास ठाकुर का, परमात्मा प्रभु के साथ गया था एक बार, और वो कोई तो भी भक्त के कोई तो भी नातेवाईक थे, रिश्तेदार थे, और वो वृंदावन में आए। वृंदावन में आने के बाद राधा कुंड के पास उन्होंने काफ़ी दिन अपने भक्तों के साथ, और उनके गुरु कौन है जिनसे भागवत सुनी थी? नित्यानंद प्रभु की तो ऊपर कृपा थी, जिनसे भागवत सुनी थी रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन में उनकी भजन कुटी भी है, और वो राधा कुंड के पास उनसे सुनते थे लीला कि चैतन्य महाप्रभु की ऐसी। और ये जो मुकुंद दत्त है ना, इनके भी कुछ डायरी है, डायरी भी लिखते थे ये लीला सब। तो ये जब लिखा वृंदावन दास ठाकुर ने, इसलिए हम पढ़ पा रहे हैं। और सबसे विशेष कृपा तो प्रभुपाद की है कि प्रभुपाद ने हमें सब दिखाया कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। नहीं तो हम वही लटके थे, सत्यनारायण की कथा खाओ, प्रसाद पाओ और हाँ सुखी हो जाओ। लेकिन प्रभुपाद ने हमें हमारे आंखें खोली। नहीं तो मैं देखता हूँ कि महाराष्ट्र में भक्ति इतनी शुद्ध नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने, हमारे जो तुकाराम महाराज साधु संत ने जो भक्ति का मार्ग खुला, क्योंकि पहले ब्राह्मण लोगों ने छुपा के रखा था, कुछ ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मण थे कि उन्होंने ये भक्ति का मार्ग छुपा के रखा था। लेकिन प्रभुपाद इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि वो जो भजन है ना कि आप चाहे अगर आप नहीं होते तो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर भजन है, लेकिन वो प्रभुपाद के ऊपर गाते हैं, वो परफेक्ट है। क्योंकि प्रभुपाद अगर कृपा नहीं करते, प्रभुपाद विदेश नहीं जाते तो क्या होता है? हम तो भारतीय समझ नहीं रहे थे प्रभुपाद को, इसलिए विदेश में जाके वहाँ से लाना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा प्रभुपाद को। इसलिए आज हम उसको महत्व दे रहे हैं। इंग्लिश में बोलते तो इसलिए लगता है कि स्टैंडर्ड संस्था है, और वही गावरानी रहता है तो हम बोलते हैं बूढ़े बड़े लोगों की संस्था। ये प्रभुपाद ने बहुत सोच समझ के बनाया है। तो यही मैं आज जो नाभि महाराज को जो दर्शन दिया भगवान ने, और वो प्रभुपाद भी लिखते तात्पर्य कि भगवान एकदम ऐसे प्रकट हो गए जैसे किसी को एकदम धन मिल जाए। तो ऐसे ही हमारे हृदय में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, एक लीला छूट गई मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो श्रीवास जो है, श्रीवास भागवत सुनना जाते थे देवानंद पंडित के घर में। तो देवानंद पंडित बहुत सुंदर भागवत आचार्य थे। तो भागवत सुनते सुनते श्रीवास के आंखों से आंसू आते थे, क्योंकि श्रीवास कौन है? नारद जी है। नारद तो 24 ही घंटे नारायण नारायण करते रहते, तो भाव में रहेंगे। तो उनके आंखों से आंसू बहते थे। तो देवानंद पंडित के कुछ भक्त थे, उनको लगा अरे यार ये जोर जोर से रो रहा है, सब भागवत डिस्टर्ब हो रहा है, इसको हगा लो। तो उन्होंने उठा के यहाँ से फेंक दिया बाहर। तो फेंकने के बाद फिर वो घर आए। घर आने के बाद चैतन्य महाप्रभु, फिर उन्होंने श्रीवास ने क्या किया? भागवत खोला और वही प्रसंग पढ़ने लगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्होंने मेरे को हकाल दिया, उनको अपमान नहीं लगा, लेकिन वही भागवत का पन्ना खोल के, तो चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने दर्शन दिया, ये छूट गया इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो उन्होंने दर्शन दिया तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे कि मैंने भागवत के कथा से आपके हृदय में प्रवेश किया। भागवत के कथा से मैंने आपके हृदय में प्रवेश किया। और मैंने अद्वैत आचार्य प्रभु का, गदाधर पंडित का भी घर देखा है, जो भगवान ने डायरेक्ट दर्शन दिया षड़भुज रोज में। गदाधर पंडित भी चैतन्य महाप्रभु को जब कथा सुनाते थे तो प्रहलाद महाराज का 100 बार कथा सुनाते थे। तो ऐसे भक्त हमारे आंदोलन में हुए हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं ले पाता हूँ, आपका समय बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो कुछ अगर इसमें गलती होती है तो मुझे क्षमा कीजिए। इसमें कुछ अगर अच्छा लगता है तो मेरी प्रभुपाद की कृपा, गुरु महाराज की कृपा और आप वैष्णव की कृपा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।